आज यहां होना अच्छा। शुक्रवार 5 दिसंबर। आशा है आपका दिन अच्छा बीत रहा है। कम से कम मेरे दिन से बेहतर ही होगा, इसमें कोई शक नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं यहां बाजारों में सप्ताहांत पर काम करता हूं। तो आज मैं उन टी रूम्स में काम कर रहा था जहां जेन काम करती है, और एक व्यस्त दिन के बाद वहां से निकला। आज बहुत ज्यादा भीड़ थी। यहां वापस आया, सचमुच पैर ऊपर रखे ही थे कि तभी मुझे एक घबराहट भरी फोन कॉल आई। बाजार में जिसके लिए मैं काम करता हूं, उस बॉस का फोन था। उसने कहा, रेड, क्या तुम आ सकते हो और आकर बाजार को देख सकते हो? अभी यहां एक तूफान आ रहा है। यहां अभी भी बहुत तेज हवा चल रही है, लेकिन हमने 50 से 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से झोंके महसूस किए हैं। और जाहिर है कि बाजार की स्टॉलें भारी हवाओं के लिए नहीं बनी हैं, और बहुत सारी बैरियर और छतें बाजार से उड़ गई हैं वगैरह। तो बहुत जोरदार बारिश हो रही थी। तो मैंने जाहिर है जितना हो सका मदद करने के लिए दौड़कर बाजार के सभी स्टॉल धारकों वगैरह के पास गया। और क्रिस ने मुझे फोन किया, असल में पूछा तुम कहां हो, और क्रिस से बात कर रहा था। असल में इससे पहले कि मैं इसमें और आगे जाऊं, वो हमारे साथ चैट में है। बहुत अच्छा लाइव है क्रिस, आज भी। और क्या आपने देखा कि हमारी सीईओ अश्मी फराह अभी चैट एरिया में थी? मैं आपको सलाह देता हूं कि आप जाकर इसे देखें। और हमारी सीईओ की कुछ बहुत प्रेरणादायक और बुद्धिमत्तापूर्ण बातें भी चैट में डाली गई थी। वे इस समय सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही हैं, लेकिन मैं आपको सलाह देता हूं कि आप क्रिस को उनके चैनल पर जाकर सुने। मैं भी इसे रेंडर करके थोड़ी देर बाद इस चैनल पर डाल दूंगा, लेकिन मैं यहां जितनी जल्दी हो सके आना चाहता था। मुझे पता है कि मैंने आप में से बहुतों को मिस कर दिया, क्योंकि आप मुझे 1.5 घंटे पहले आने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन कहानी पर वापस आते हैं तो मैं वहां स्टॉल्स को सुरक्षित करने में मदद कर रहा था। तो वे नहीं बचे, हमने कुछ खो दिए। वे सचमुच हवा में पलट गए थे, और उस समय यह थोड़ा डरावना और खतरनाक था। लेकिन हमने यह करने का फैसला किया, सब कुछ बंद करने और चीजों को कसकर और सुरक्षित करने का। और ये मजेदार है ना? ये मुझे थोड़ा सा याद दिलाता है कि ऐश को अपने बिजनेस के साथ क्या करना पड़ा था। जब हालात थोड़े मुश्किल और डरावने हो जाते हैं, तो आपको सचमुच वहां कूदकर सब कुछ बंद करना पड़ता है, ताकि सबकी सुरक्षा के लिए उसे सुरक्षित किया जा सके। और मैंने भी वही किया, जाहिर है, बाजारों में। और ऐश ने भी, जाहिर है, हम सबके लिए बिजनेस में ऐसा ही किया था। और अब ये सब हमारे लिए एक हिस्सा बन गया है। आगे बढ़ना है ना, एक सुरक्षित माहौल में। ऐश के साथ जीत के जरिए ये सीखना, केंद्र जिसमें हम जाने वाले हैं, और उसके आगे उस बड़े साहसी खूबसूरत साझा सपने की ओर बढ़ेंगे। तो इसने मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया कि कभी कभी जीवन में ऐसी चीजें होती हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर होती हैं, जिनमें आपको बस कूदकर चीजों को सुरक्षित और स्थिर बनाना पड़ता है। तो यही मैं कर रहा हूं। वैसे मैं अभी भी पूरी तरह भीगा हुआ हूं, और जैसे ही यहां से निकलूंगा आगे की ओर देखने के लिए उत्साहित हूं। स्नान करना और कुछ खाना तो हम यह एक क्षण में करेंगे। लेकिन आज क्रिस का जीवन बहुत अच्छा था। वास्तव में इसका आनंद लिया। उन्होंने एक व्यापारी की तरह बात की। आप जानते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं और लोग क्या खर्च करेंगे। जहां तक प्रशिक्षण का सवाल है, ऐश के साथ जीत की ओर बढ़ना, और यह एक अच्छा सादृश्य था। बहुत बढ़िया क्रिस। मैं आज आप लोगों से व्यावहारिक रणनीतियों के बारे में क्या बात करना चाहता हूं। तो आज मैं व्यावहारिक रणनीतियों के बारे में क्यों बात कर रहा हूं? क्यों? क्योंकि जैसा कि आप कल से याद करते हैं, मैंने कहा था कि विक्ट्री विद ऐश की सार्वजनिक वेबसाइट पर बहुत सारी जानकारी है। इसे देखना बहुत ही आसान है। लॉगिन मत करो। www.victorywithash.com पर बिना लॉगिन किए जाएं, और आप उन शुरुआती कुछ पन्नों पर लिखे सभी शब्द देख पाएंगे, और विवरण की विक्ट्री विद ऐश आपको क्या देने जा रहा है। ठीक है, ये एक सार्वजनिक डोमेन है, और ये सब सार्वजनिक जानकारी है। और उन चीजों में से एक जो वहां है, वह है व्यावहारिक रणनीतियों की खोज के बारे में। और यह विक्ट्री विद ऐश के भीतर हम जो देखने जा रहे हैं, उसका एक अभिन्न हिस्सा है। ये कौशल क्यों है? वास्तव में ये हम सभी के लिए क्यों बहुत जरूरी है? क्योंकि ये हमें बहुत सारी चीजें सिखाने वाले हैं।
यह हमें अपने भविष्य पर नियंत्रण रखने में मदद करेगा, जाहिर है रोजमर्रा के तनाव को कम करेगा, अटूट आत्मविश्वास बनाएगा, साहसी और संतुलित लक्ष्य निर्धारित करेगा और वह स्पष्टता और दिशा देगा जिसकी हमें आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। ये सारी चीजें हम विक्ट्री विद ऐश के भीतर देखेंगे। यह हमें अपनी संचार और नेतृत्व कौशल को मजबूत करने में भी मदद करेगा। यह सिखाएगा कि कैसे आसानी से दूसरों से जुड़ें, उन्हें मनाएं और प्रेरित करें। ये वे गुण हैं जिन्हें सीखना मुश्किल होता है। याद है मैंने कुछ दिन पहले यही कहा था, हम सीखेंगे कि बड़े माहौल में दूसरों के साथ खुद को कैसे संभालें, इन लोगों के साथ बातचीत कैसे करें। आत्मविश्वास के साथ हम ये सभी कौशल सीख सकेंगे। विक्ट्री विद ऐश के साथ हम वहां एआई टूल्स के बारे में भी जानेंगे, स्मार्ट तरीके से नई आय के स्रोत खोलेंगे और स्थायी तथा व्यक्तिगत विकास करेंगे। तो चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि व्यावहारिक कौशल हमारे लिए क्या कर सकते हैं। ये हमें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक योजनाएं देने में सक्षम होंगे, जैसे कि कार्यों को प्रबंधनीय समय क्षेत्रों में विभाजित करना और संगठित रहना। ये वे व्यावहारिक रणनीतियां हैं जिन्हें हम विक्ट्री विद ऐश के तहत अपनाएंगे। इनमें अधिक विशिष्ट विधियां भी शामिल हो सकती हैं, जैसे समस्या समाधान के लिए 5 कारण, शिक्षा के साथ सीखने की शैलियों का संयोजन, स्पष्टता तथा निरंतरता, रास्ते में योजना बनाना। महत्वपूर्ण बात यह है कि स्पष्ट कदम निर्धारित किए जाएं और ठोस प्रगति के लिए आवश्यकता अनुसार अपने दृष्टिकोण को अनुकूलित किया जाए। बहुत ही रोचक। ठोस प्रगति, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसे सीखेंगे और फिर आप उड़ जाएंगे और रातों रात सफल हो जाएंगे। हम यहां ये नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं यदि आप वह अपनाते हैं जो आप हैं, वह शिक्षा जो हमें दी जाने वाली है। विक्ट्री विद ऐश के भीतर आप अपनी सफलता की ओर ठोस कदम उठा पाएंगे, उन कौशलों का उपयोग करते हुए जो हमने विक्ट्री विद ऐश के भीतर सीखे हैं। यह हमें एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने में मदद करेगा। यह हमें व्यापार के क्षेत्र में अधिक शिक्षित होने में मदद करेगा। यह निश्चित रूप से हमें जीवन कौशल देगा जिन्हें हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिस ने आज अपने लाइव में इसका जिक्र किया था, अगर आपको याद हो। उन्होंने कहा कि विक्ट्री विद ऐश के भीतर जो कौशल हम सीखने वाले हैं वे कहीं भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, हमारे व्यवसाय के लिए या अन्य व्यवसायों के लिए। और यह वास्तव में उन मुख्य तत्वों में से एक है जो लोगों को प्रोत्साहित करेगा और चीजों को बनाएगा। विक्ट्री विद ऐश के भीतर जो चीज बहुत अलग है वह सार्वभौमिक भाषा जिसका वे उपयोग करेंगे। और आप उन कौशलों को कहीं भी अनुकूलित कर पाएंगे, सिर्फ हमारे व्यवसाय में ही नहीं बल्कि आप उन्हें कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही वह जगह है जहां मुझे पूरी तरह विश्वास है कि हम ऐसी स्थिति में होंगे जहां हम अपने दायरे के बाहर के लोगों को भी आमंत्रित कर सकेंगे। स्कूलों में जिन्हें हम जानते हैं कि वे व्यवसाय में हैं, जिन्हें हम जानते हैं कि उन्हें ये खास कौशल अन्य व्यवसायों के लिए चाहिए हो सकते हैं, और बाकी सब कुछ, और कहें अरे आओ और इसे देखो। पता है क्या, ये बिल्कुल मुफ्त है। आपको कुछ भी भुगतान नहीं करना है, लेकिन आप कुछ अद्भुत कौशल सीखने वाले हैं जो आपको अभी जो कर रहे हैं उसमें मदद करेंगे। और ये ऐसी चीज है जो आपको कहीं और ऑनलाइन या ऑफलाइन देखने को नहीं मिलती। आमतौर पर जैसा कि क्रिस ने आज भी कहा, इसमें बहुत पैसे लगते हैं। ये अभ्यास, व्यावहारिक रणनीतियां और कौशल जो आप सीखने जा रहे हैं, लोग इन्हें सीखने के लिए भारी रकम चुकाते हैं। तो जाहिर है लक्ष्यों और संगठन को प्राप्त करने के लिए आपको एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना होगा। वह लक्ष्य क्या है? आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। मैंने कई बार कहा है, हर किसी का लक्ष्य अलग होता है। मेरा लक्ष्य आपसे अलग है, जेन का मुझसे अलग है।
यहां तक कि हर किसी का लक्ष्य अलग है और यह बहुत शानदार है। कोई भी नहीं चाहता कि उसका लक्ष्य किसी और के जैसा हो, लेकिन आपका जो भी लक्ष्य है वही वजह है कि आप उसे क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि वह क्या है। और अगर आप उस लक्ष्य को सच में पाना चाहते हैं तो सोचिए क्या होगा। आपके पास उसे हासिल करने का कहीं ज्यादा अच्छा मौका है उसे हासिल करने का। यही असल में असली और नौसिखिए में फर्क करता है। जो लोग उसे सच में पाना चाहते हैं वही उसे हासिल करते हैं। आप इसे खेलों में हमेशा देखते हैं। जो लोग इसे सबसे ज्यादा चाहते हैं आमतौर पर वही जीतते हैं। जो लोग अतिरिक्त मेहनत करते हैं वही अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं क्योंकि उन्होंने प्रयास किया है। जो मेहनत उन्होंने उसमें लगाई है वही उनके हासिल करने की कोशिशों का फल देती है। व्यापार में भी यही बात लागू होती है। वे कभी हार नहीं मानते। वे टिप्पणियां पढ़ें जो ऐश ने क्रिस के नीचे लिखी थीं। वे मेरे साथ गहराई से जुड़ती हैं क्योंकि वे नकारात्मकता के मुकाबले सकारात्मकता को उजागर करती हैं। यह सुनिश्चित करना कि आपके हर नकारात्मक विचार के लिए आपके पास एक सकारात्मक विचार हो जो उसे संतुलित कर सके। इन सभी चीजों को हम ऐश के साथ विक्ट्री में सीखने वाले हैं। यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह हमें सफल बनाएगा। अगर हम जो सिखाया जा रहा है उसे अपनाते हैं तो ये वे व्यावहारिक उपकरण और कौशल हैं जिन्हें हम सीखेंगे। उन लक्ष्यों को छोटे प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करें। यह आपको सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा और बाकी को हटा देगा। इस यात्रा के दौरान कुछ चीजें अनिवार्य होती हैं। अपने समय का प्रबंधन करें। अपने लक्ष्य के गुलाम मत बनिए। मुझे पता है यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आपकी अपनी भी एक जिंदगी है। शायद आपके साथी भी हैं, शायद आपके बच्चे भी हैं, शायद आपके पोते पोतियां भी हैं। सुनिश्चित करें कि आप अपने व्यवसाय और जो आप करना चाहते हैं उसके लिए अपना समय समझदारी से बांटें, लेकिन यह भी सुनिश्चित करें कि आप अपनी जिंदगी, अपने प्रियजनों और आराम के लिए भी समय निकालें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप अपने व्यवसाय के लिए समय निर्धारित करें तो सोचिए आप अपने व्यवसाय पर वही समय लगाएं जब आप अपने कंप्यूटर पर हों। आप बैकग्राउंड में कोई गेम नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। आप क्रॉसवर्ड नहीं हल कर रहे हैं। आप गूगल पर या विंटेड पर या ऑनलाइन शॉपिंग या जो भी कुछ और है उसमें समय नहीं बर्बाद कर रहे हैं। यह एक ध्यान भटकाने वाली चीज है। जो समय आपने निर्धारित किया है सुनिश्चित करें कि आप उसे अपने व्यवसाय, सीखने, बढ़ने और जो आप कर रहे हैं उसमें सफलता पाने के लिए समर्पित करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो न केवल आप सही मात्रा में समय निर्धारित कर रहे हैं बल्कि आप उसे सही तरीके से बांट भी रहे हैं, उससे मिलने वाले सही मूल्य के अनुसार। समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? देखिए, कैसे यह सुनिश्चित करना कि आप अपने व्यवसाय में समय पर आएं और जाएं मदद करता है। ठीक है, मैंने वह कर लिया, यह ठीक है। अब मैं उस व्यवसाय से हटकर कुछ और करने जा रहा हूं। यह संगठित रहने का हिस्सा बन जाता है। सही टूल्स, डायरी, कैलेंडर का उपयोग करें। अपने योजनाओं और अपनी प्रगति का रिकॉर्ड रखें। प्रगति के साथ साथ लचीले भी रहें। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलें अपने तरीके को भी अनुकूलित करें और वे जरूर बदलेंगी। आपको समस्याओं के मूल कारण भी खोजने होंगे और केवल लक्षण नहीं बल्कि उसकी जड़ को समझना होगा। ठीक है, कभी कभी हम बिना असली समस्या जाने ही तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं, है ना? कभी कभी हम समस्या को ठीक करने की कोशिश करते हैं बजाय इसके कि पहले यह पता लगाए कि असली समस्या क्या थी। और अगर आप शुरू में ही असली समस्या का पता लगा लें और उसे ठीक कर दें तो क्या होगा? आपको आगे चलकर वही समस्या फिर से नहीं होगी। अगर आप सिर्फ समस्या को ठीक करते हैं तो वही समस्या फिर से आ सकती है। जिस चीज ने समस्या पैदा की, अगर आप उसे ठीक कर देते हैं तो फिर आपको वही समस्या दोबारा नहीं झेलनी पड़ेगी। फिर से ले रहे हो क्या? और यही वह जगह है
जहां कभी कभी आपको एक कदम पीछे हटकर किसी चीज की जड़ तक जाना पड़ता है ताकि आप जान सकें कि उस समस्या के लक्षण को ठीक कर दिया गया है। साथ ही आपको कभी कभी दूसरों के साथ मिलकर समाधान के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करनी चाहिए। ठीक है, ताकि आप यह सामान्य निर्णय ले सकें कि क्या सही है। कभी कभी किसी चीज पर दूसरी नजर डालना अक्सर एक बहुत अच्छा विचार होता है। हम सभी ने यहाँ ऑनलाइन कुछ जान पहचान बनाई है। हम यहाँ लोगों के साथ लंबे समय से हैं। हम यहाँ लोगों पर भरोसा करते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे आप जानते और जिस पर आप भरोसा करते हैं, ये कहना कि आओ एक पल के लिए इसे देखो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं इस पर तुम्हारी राय चाहता हूं। मैं यह हमेशा अपने विश्वसनीय लोगों के समूह में करता हूं जिन्हें मैं जानता हूं। हम अक्सर कहते हैं, तुम्हारे क्या विचार हैं? कुछ चीजों पर तुम्हारे क्या नजरिए हैं? दूसरी राय लेना कोई बुरी बात नहीं है। यह आपको बिल्कुल भी कमजोर नहीं बनाता है, न ही यह आपको कम बुद्धिमान बनाता है। असल में यह एक बहुत ही सम्मानजनक बात है कि आप दूसरों से उनकी राय और सुझाव मांग रहे हैं, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब है कि आप यह मानते हैं कि आप अचूक नहीं हैं और हमेशा कुछ नया सीखने को तैयार रहते हैं। इसका मतलब है कि आप वह व्यक्ति नहीं हैं, आप ये नहीं सोचते कि आपको सब कुछ आता है। इसका मतलब है कि आप सच में सभी के लिए समस्याओं या समाधानों का सबसे अच्छा परिणाम चाहते हैं, और यही वजह है कि आप किसी और की राय मांग रहे हैं। ये सभी व्यावहारिक प्रणालियां, व्यावहारिक रणनीतियां आपके व्यवसाय में आपके लिए उपयोगी होंगी। आपको अपनी रणनीति में सीखने की शैलियों को भी जोड़ने में सक्षम होना चाहिए। सीखने की शैलियां क्या होती हैं? इनकी कई विभिन्न प्रकार होती हैं, जैसे कि दृश्य, क्रमबद्ध या श्रवण, और साथ ही काइनेटिक भी। कुछ लोग अलग अलग तरीकों से सीखने में अधिक अनुकूल होते हैं। कुछ लोगों को वास्तव में पढ़ना पसंद होता है, कुछ लोगों को सुनना पसंद होता है, कुछ लोगों को देखना पसंद होता है। और यह इस पर निर्भर करता है कि आपके लिए कौन सा तरीका लाभकारी है। वही तरीका आपको सबसे अच्छा सीखने के लिए अपनाना चाहिए। हर किसी के सीखने के तरीके अलग होते हैं, और जो भी तरीका आपके लिए सबसे अच्छा है, आपको अपनी रणनीति के हिस्से के रूप में उनमें से किसी एक पर भी विचार करना चाहिए। एकीकृत तकनीक का उपयोग करें। मेरा